सबक नंबर 3, दिल्ली का निहारी वाला, सवालात व जवाबात। झैल का शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। दिल्ली में निहारी की दुकानों के मकामात: चांदनी चौक, लाल कुएं, हबश खान के फाटक, चतली कबर और मटिया महल के दरमियान। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, निहारी क्या होती है? जवाब: निहारी 12 मसाले की चाट होती है। सवाल नंबर 2, निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी क्यों खाई जाती है? जवाब: मसाले की गर्मी को मारने के लिए निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी खाई जाती है। सवाल नंबर 3, दिल्ली के निहारी वाले की दुकान कहाँ थी? जवाब: दिल्ली के निहारी वाले की दुकान घंटाघर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैयदानियों की गलियों के बीच में थी। सवाल नंबर 4, निहारी बाजों के कायदे क्या थे? जवाब: निहारी बाजों के कायदे थे कि सुबह के लिए रात से तैयारी होती थी। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ के दोस्त सैयद साहब की ड्यूटी क्या होती थी? जवाब: मुसन्निफ के दोस्त सैयद साहब की ड्यूटी ये होती थी कि अंधेरे से उठकर एक एक दोस्त के दरवाजे की कुंडी पीटे और एक जगह सबको जमा कर दे। सवाल नंबर 6, मियाँ दिल्ली वाले को मुसन्निफ से ख़ास दिलचस्पी क्यों हो गई थी? जवाब: मियाँ दिल्ली वाले को मुसन्निफ से ख़ास दिलचस्पी हो गई थी क्योंकि मुसन्निफ निहारी के शौकीन और मियाँ दिल्ली वाले के मुस्तकिल गाहक थे। जान पहचान की मदद से झैल का शिबकी खाका मुकम्मल कीजिए। अशरफ सुबोही, असल नाम सैयद वली अशरफ, पैदाइश सन 11 मई 1905 ईस्वी, मकाम दहली, वफ़ात सन 22 अप्रैल 1990, वफ़ात मकाम कराची, मुलाज़मत महकमे डाक व तार, ऑल इंडिया रेडियो, किताबें, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां, झरोके, बनवासी देवी, सलमा। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, निहारी बदनाम क्यों हो गई है? जवाब: आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरतराते हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है, इसलिए निहारी बदनाम हो गई है। सवाल नंबर 2, दिल्ली के निहारी वाले की किन खूबियों की वजह से मुसन्निफ अक्सर इन्हीं की दुकान पर निहारी खाने जाते थे? जवाब: गरम गरम रोटी और तुर्त देत से निकली हुई निहारी, जितनी नलियाँ चाहे झड़वाए, भेजा डलवाया, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार। इन खूबियों की वजह से मुसन्निफ अक्सर इन्हीं की दुकान पर निहारी खाने जाते थे। सवाल नंबर 3, निहारी खाने के प्रोग्राम के लिए मुसन्निफ और उनके दोस्तों का क्या मामूल था? जवाब: मुसन्निफ और उनके दोस्त पेट भर कर निहारी के शौकीन थे। जाड़ा आता तो निहारी का प्रोग्राम बनाते। यूँ तो इतवार के इतवार बारी बारी से किसी न किसी के घर पर निहारी उड़ा ही करती थी, लेकिन हर 15वें दिन और अगर कोई बाहर का मेहमान आ गया तो उस मामूल के अलावा भी खास दुकान पर जाकर ज़रूर खा लिया करते थे। सवाल नंबर 4, बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला किस तरह खातिर करता था? जवाब: बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नल्ली का गूदा, भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत न लेता।
मुफस्सल जवाब लिखिए। दिल्ली के निहारी वाले की दुकान को खरीदने के लिए एक रईस की कोशिशें बयान कीजिए। जवाब, दिल्ली के एक रईस उनकी दुकान को खरीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगुनी लगा दी, यहाँ तक कि दुकान में अशरफिया बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आंखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अत्तार के कूचे में, बल्ली मारों में या रायमान के कूचे में जा बैठता, लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। सवाल नंबर 2, दिल्ली के निहारी वाले का हुलिया बयान कीजिए। जवाब, मियाँ दिल्ली वाले नीची बाड़ की मसली मसलाई लेसदार टोपी से अपना गंज ढके, छींट की रुईदार कमरी की आस्तीनों के चाक उल्टे आलती पालती मारे, चमचा लिए देख के सामने गद्दी पर दिखाई देते। सवाल नंबर 3, पंजाब के मेहमान की आमद पर मुसन्निफ और निहारी वाले की गुफ्तगू को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, मुसन्निफ सुबह सवेरे दुकान पर जा पहुँचे, देख अभी खुली न थी, तंवर गर्म हो रहा था। मुसन्निफ को देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हज़रत 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़रा तंवर का ताव आ जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब है? पंजाब के मालूम होते हैं। मुसन्निफ ने कहा, हाँ, मालेर कोटला के रहने वाले हैं। मुसन्निफ ने कहा, क्या वो भी याद करेंगे, निहारी खिला दो। इस बात पर मियाँ दिल्ली वाले ने कहा, मगर इसमें तो मिर्चें ज़्यादा होती है। इस पर मुसन्निफ ने कहा, खैर अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। दिल्ली वाले ने कहा, अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा, फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर। सबक से बोली के अल्फाज तलाश करके लिखिए। चाट, सलीका, भटियारा, नानबाई, ऐरे गैरे नत्थु खैरे, फटकार, कटोरे, जिंदा दिल, यारों के यार, खिदमती, गंज, आलती पालती। हजरत, क्या याद करेंगे, खिलाओ तो सही, अपनी तरफ से तो कमी नहीं करूँगा, फिर भी नाक आँख बहने लगे तो उनकी तकदीर। इस सबक में जिन शहरों का जिक्र आया है उनके नाम लिखिए। जवाब, दिल्ली, रामपुर, अलीगढ़, हैदराबाद, मालेरकोटला। दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करते हुए अपने ज़ाती तासुरात कलमबंद कीजिए। 1, ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया, निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। जवाब, मुसन्निफ निहारी के बड़े शौकीन थे। वो मियाँ दिल्ली वाले की दुकान पर निहारी खाने अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ जाया करते थे। वो निहारी बहुत सलीके से बनाता था। उसकी निहारी जायकेदार मसालेदार होती थी। वैसी लज्जत किसी दूसरे के हाथों में नहीं। दिल्ली वाले की तारीफ करते हुए मुसन्निफ ने कहा कि दिल्ली का निहारी वाला क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया, निहारी क्या खाते हैं, कलेजा जलाते हैं। 2, सुभान अल्लाह, नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सदके था। जवाब, ये जुमला निहारी की लज्जत और जायका के ज़िमन में कहा गया है। दिल्ली के निहारी वाले की दुकान पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निहारी मिलती है। बाहर वाले अहबाब की दावत या मेहमानों की आमद पर दिल्ली का निहारी वाला मामूल से ज़्यादा खातिर करता। फरमाइश के अलावा नल्ली का गूदा भेजा और अच्छी अच्छी बोटियाँ भेजता रहता, और बावजूद इसरार के कभी इन चीज़ों की कीमत न लेता। गरम गरम रोटी और तुर्त देग से निकली हुई निहारी जितनी नलियाँ चाहे झड़वाए, भेजा डलवाया। प्यास से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार, इन खूबियों के आगे रामपुर के नवाब का दस्तरखान भी कुर्बान था। 3,
हमारी वजह में क्या सिलवटें आए कि ज़िंदगी की शराफत ही में झोल पड़ गए। जवाब: इस जुमले में मौजूदा दौर के हालात, रहन सहन, खान पान, आदात व अतवार की झलक पाई जाती है। कदीम ज़माने में अमीर, गरीब, रईस व फुकरा की ज़िंदगी में शराफत पाई जाती थी। वज़े कतल से लेकर खाने पीने की चीज़ों में सलीकामंदी झलकती थी। लोग खाने के शौकीन हुआ करते थे, खाने की चीज़ों पर खर्च भी खूब किया करते थे। मुसन्निफ़ ने माजी के दौर के खाने पीने के शौक़ को बयान किया है, लेकिन ज़माने हाल में ये शौक़ कम नज़र आता है। आज घर की चीज़ों की जगह फास्ट फूड ने ले ली है। आज हमारी शराफत और खाने की चीज़ों में नुक्स आ गया है। बोलचाल: दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनके मानी वाज़ेह हो जाए। 1. मुंह पीटना: गफलत बरतने वालों को नुकसान होने पर हमेशा मुंह पीटना पड़ता है। 2. कलेजा जलाना: अपनी औलाद को जिस्मानी मशक्क़त करता हुआ देखकर माँ बाप का कलेजा जलता है। तीन, पेट में गुदगुदिया करना: ईद पर नए कपड़ों की चाह में बच्चों के पेट में गुदगुदिया होने लगी। 4. कुंडी पीटना: जिम्मेदार सरपरस्त और वालिदैन अपने औलाद के जहन की हमेशा कुंडी पीटते हैं। 5. दिमाग चाटना: अक्सर मासूम बच्चे सवाल पर सवाल करके माँ बाप का दिमाग चाटते हैं। वसअत मेरे बयान की: दर्ज झैल बयान की वजाहत कीजिए। 1. अगर मेज़बान सलीकामंद है तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। जवाब: निहारी के शौकीन निहारी का नाम सुनकर दूर दराज से निहारी के दुकान पर आते हैं और निहारी की फरमाइश करते हैं। अगर मेज़बान मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता है और मेहमान की फरमाइश पूरी करता है तो मेहमान खुशी से निहारी नोश फरमाता है और मुस्तकिल गाहक बनकर रह जाता है। वरना मेज़बान सलीके से निहारी ना खिलाए, मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर पाए तो गाहक निहारी की दुकान पर दोबारा कभी नहीं आ पाएगा। 2. 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले? जवाब: निहारी को मज़ेदार और उसका जायका अच्छा बनाने के लिए कुछ मसाले और ज़रूरी लवाज़मात की ज़रूरत होती है। उन लवाज़मात और ज़रूरी अशिया को एक महंगी कीमत पर ख़रीदना पड़ता है। अच्छी जायके की निहारी के लिए मज़ीद खर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन गाहक की फरमाइश कम पैसों में खरीदने की होती है। इसलिए मुसन्निफ़ ने कहा कि 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले? ज़ोर कलम: आपके शहर की किसी मशहूर दुकान और उसकी खुसूसियत से मुतालिक मज़मून तहरीर कीजिए। सरगर्मी: स्कूल की लाइब्रेरी से मुल्ला वाहिदी का मज़मून चचा कबाबी दिल्ली वाले हासिल करके पढ़िए।